With reference to factor affecting the rate of photosynthesis, which of the following statement is not correct? तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब फोटोसिंथेसिस की जो स्पीड है उसके ऊपर जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसके रेफरेंस में कुछ चीज़ें दे रखी हैं कि फोटोसिंथेसिस के रेट को कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं। अब उसमें बताना है कि कौन सी चीज़ जो है वो नॉट करेक्ट है। ठीक है, पहला फैक्टर है आपका इंक्रीज एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन की एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा कर दी जाती है कैन एनहेंस कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रेट। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है एनवायरनमेंट में तो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन रेट भी जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, C3 C4 प्लांट हो कोई भी हो वो उसको फिक्स करना चालू कर देगा और तेज स्पीड में। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है राइट है। नेक्स्ट है C3 प्लांट रिस्पॉन्ड टू हायर टेम्परेचर। देखो C3 प्लांट रिस्पॉन्ड टू हाई टेम्परेचर लिखा हुआ है विथ एनहेंस फोटोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगी। वेल C4 प्लांट्स हैव मच लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम। देखो C4 प्लांट जो है ये काम करते हैं हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर हो लो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन हो तो ये उस पर बढ़िया काम करते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग लिखा हुआ है कि C3 प्लांट्स को हाई टेम्परेचर हायर नहीं लो चाहिए, ये गर्मी में ज़्यादा काम नहीं करता है। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी हाई टेम्परेचर पे नहीं होता है, लो टेम्परेचर पे ज़्यादा होती है। ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ जो है हायर टेम्परेचर पे काम करते हैं C4 प्लांट्स। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग था, रॉन्ग ही पूछा था, तो यही है बी वाला रॉन्ग। नेक्स्ट है टोमेटो इज ग्रीन हाउस क्रॉप विच कैन बी ग्रोन इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस एटमॉस्फेयर फॉर हायर यील्ड। अगर इसको कार्बन डाइऑक्साइड वाला एटमॉस्फेयर दिया जाएगा तो उसकी यील्ड हायर होगी टोमेटो की, तो ये भी राइट स्टेटमेंट है। लाइट सैचुरेशन फॉर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑकर एट 10% ऑफ फुल सनलाइट। तो लाइट सैचुरेशन जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के लिए है वो होती है जब सनलाइट फुल सनलाइट का 10% हो जाता है। तो ये भी राइट स्टेटमेंट है।